नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी जानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन आवर स्क्रीन्स, आज का हमारा टॉपिक है गूगल क्रोम यूजर से संबंधित एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है दोस्तों। इस रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया है कि गूगल क्रोम के यूजर्स के ऊपर मैसिव स्पाइंग का खतरा मंडरा रहा है। तो ये क्या है, डिटेल में जानकारी लेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं सबसे पहले स्पाईवेयर की। स्पाईवेयर एक ऐसा मेलवेयर होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम में, आपके फोन में, लैपटॉप में आपकी जानकारी के बिना इंस्टॉल हो जाता है। जब वो सॉफ्टवेयर आपके फोन में इंस्टॉल होता है तो आपकी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स हैं, प्रोफेशनल डिटेल्स हैं, सबको वो चुरा लेता है और अपने डेवलपर के पास भेज देता है। वो डेवलपर जिसको हैकर कहते हैं, वो हैकर उन सारी जानकारी को अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। या तो वो आपके खिलाफ उस जानकारी को इस्तेमाल करता है या फिर उस जानकारी को किसी थर्ड पार्टी को बेच देता है। इस वजह से कहा जाता है दोस्तों कि स्पाईवेयर साइबर सिक्योरिटी के मामले में बहुत बड़ा खतरा है। ये एक ऐसा खतरा है जो आपकी जानकारी के बिना होता है और आपको कितने लंबे समय से ये अफेक्ट कर रहा है आपको पता ही नहीं होता है। इसी तरीके की एक अभी हाल फिलहाल में घटना घटी है गूगल क्रोम एक्सटेंशंस को लेकर। बात करते हैं एक्सटेंशंस की। एक्सटेंशन होता क्या है, तो कोई भी वेब ब्राउजर है दोस्तों, मान लीजिए गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको सर्च बार दिखता है। आपको जो कुछ भी सर्च करना होता है आप इस बार में लिखते हैं और उससे संबंधित रिजल्ट आपके सामने पेश हो जाते हैं। ये है दोस्तों थोड़ा लेंदी प्रोसेस। अब आपको जल्दी से रिजल्ट चाहिए। मान लीजिए आपको ज़रूरत पड़ती है अपनी मेल को बार बार खोल के इनबॉक्स चेक करने की, तो आप क्या करते हैं, बार बार गूगल में जाके ये मेल आप टाइप नहीं करेंगे, सर्च नहीं करेंगे। आप सीधा क्या करेंगे, गूगल क्रोम की मेन्यू पे जाएंगे और मेन्यू में से मेल से रिगार्डिंग एक्सटेंशन को आप चुनेंगे और उसको सर्च बार के बिल्कुल नीचे इस तरीके से लगा लेंगे। तो यानी कि जिस चीज़ की, जिस वेबसाइट्स की आपको फ्रीक्वेंटली ज़रूरत पड़ती है, उन वेबसाइट्स को इस तरीके से आप अपने गूगल के सर्च बार के नीचे लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, मान लीजिए अगर आपके पास कोई नया इनबॉक्स में मेल आया है तो आपको गूगल के इनबॉक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने वो मेल जो है पॉपअप हो जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका बहुत सारा समय जो है बचता है। इसी तरीके का एक एग्जांपल, एक एक्सटेंशन जो है डिक्शनरी के रूप में भी अवेलेबल है। आप एक्सटेंशन के रूप में इस डिक्शनरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी वर्ड है सर्च बार में बिना टाइप किए आप सीधा यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उस वर्ड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आपको सामने मिल जाएगी। तो इस सब से हमें ये तो पता चल गया है दोस्तों, एक्सटेंशंस स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो गूगल की फंक्शनैलिटी को कस्टमाइज करते हैं। ये प्रोग्राम इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि यूज़र का समय बचा सके, यूज़र के काम को आसान बना सके। इन एक्सटेंशंस के बारे में बुरी बात यह है दोस्तों कि ये एक्सटेंशंस अननोन ब्रांड के द्वारा बनाई जाती है। इन ब्रांड्स और इन एक्सटेंशन के बारे में बहुत कम जानकारी दी जाती है और लेकिन इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज होती है। जब आप इसके रिव्यूज़ के देखने की कोशिश करते हैं तो मिलियंस में इसके जो रिव्यूज़ हैं आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ मिलेंगे, ग्रेट रिव्यूज़ मिलेंगे। तो यानी कि कोई एक्सटेंशन यदि महीना भर पहले आई है और उसके आपको मिलियंस में रिव्यूज़ मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है कि वो फॉलोवर्स, वो रिव्यूज़, ये सब फेक हों। जब हम इनके झांसे में आकर उन एक्सटेंशंस को डाउनलोड कर लेते हैं, अपने क्रोम में ऐसे लगा लेते हैं, तो इन्हीं की वजह से स्पाइंग का खतरा अब लोगों के ऊपर मंडरा रहा है। एक रिसर्च पब्लिश की गई है दोस्तों। अब एक सिक्योरिटी के द्वारा ये रिसर्च की गई थी और इस सिक्योरिटी ने र्यूटर्स को बताया है कि गूगल क्रोम की जो एक्सटेंशंस हैं उनको स्पाइंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी टोटल में से सिर्फ 111 से ज़्यादा एक्सटेंशंस हैं जो फेक हैं, जो मलिशियस हैं। इन सभी एक्सटेंशंस को 32 मिलियन से ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया है, यानी कि 3 करोड़ 20 लाख लोगों के द्वारा इन एक्सटेंशंस को डाउनलोड किया गया है। और यानी कि 3 करोड़ 20 लाख लोगों की सिक्योरिटी पे सीधा सीधा खतरा अब आ गया है। ये जो एक्सटेंशंस हैं ये स्क्रीनशॉट लेने में कैपेबल है, ये लॉगिन डिटेल को चुराने में कैपेबल है। जैसे ही कोई यूज़र पासवर्ड टाइप करता है उस पासवर्ड को भी चुराने में ये एक्सटेंशंस भली भांति कैपेबल है। यूज़र को पता भी नहीं चलेगा दोस्तों और उसके फ़ोन में, उसके डिजिटल जो भी इक्विपमेंट है उसमें इस तरीके की एक्टिविटी होने लगेगी।
ये जो एक्सटेंशन है बहुत बड़े लेवल पे फाइनेंशियल सर्विसेज को, हेल्थ केयर को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट कर सकती है। इसके बारे में गूगल ने अनऑफिशियल बयान दिया है। इस अनऑफिशियल बयान में गूगल ने कंफर्म किया है कि अवेक के द्वारा जितनी भी एक्सटेंशंस को फ्लैग किया गया था मोस्टली को हटा दिया गया है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 111 से ज़्यादा एक्सटेंशंस हैं जिनको अवेक के द्वारा मार्क किया गया था, लेकिन गूगल ने अभी तक सिर्फ 70 को ही हटाया है। बाकी एक्सटेंशन के साथ क्या होगा ये अभी तक गूगल के द्वारा क्लैरिफाई नहीं किया गया है। गूगल का जो अनऑफिशियल बयान है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे कोट कर दिया है। आगे अगर मैं बात करूं तो अवेक ने इन फेक एक्सटेंशंस के लिए सीधे सीधे ग्लैकोम को जिम्मेदार बताया है। अब ग्लैकोम क्या है? ग्लैकोम एक इजरायली वेब होस्टिंग कंपनी है। ग्लैकोम के बारे में ये कहा जाता है कि ये 2,50,000 से ज़्यादा ब्राउज़र डोमेन्स को मैनेज करती है। ग्लैकोम के ऊपर यह आरोप लगाया है कि ग्लैकोम ने मैलिशियस एक्टिविटी की है और इसी वजह से बहुत बड़े नेटवर्क का इसने निर्माण किया है। इस नेटवर्क की वजह से एक्सटेंशंस का निर्माण किया गया है और फाइनली लोगों की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर अब खतरा आ गया है। सीधा सीधा अवेक ने ग्लैकोम के ऊपर सारा का सारा दोष मढ़ दिया है। ग्लैकोम ने कहा है कि वो इस तरीके की किसी भी मलिशियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है और इसने इस तरीके की कोई भी एक्सटेंशन नहीं बनाई है। ग्लैकोम के जो ओनर हैं मोश फोगल, उनके द्वारा बयान दिया गया था। इस बयान में कहा गया है कि 25% से ज़्यादा डोमेन जिसको अवेक ने क्लेम किया है कि उन्होंने चेक किया है, ये डोमेन या तो ग्लैकोम के द्वारा बनाए ही नहीं गए हैं या फिर ऑलरेडी इनको डिलीट कर दिया गया था, पहले से ही इनको डिलीट कर दिया गया था। अवेक के बारे में ग्लैकोम ने कहा है कि इस रिपोर्ट को पब्लिश करने से पहले ग्लैकोम ने उससे कोई भी डिस्कशन नहीं किया, नोटिस वगैरह कुछ नहीं मिला है। ग्लैकोम ने बोला है कि ये रिपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल है और अगर वर्स नहीं है तो इररिस्पॉन्सिबल तो बहुत ज़्यादा है और अब ग्लैकोम तैयारी कर रहा है कि अब आगे अवेक के खिलाफ एक्शंस लेने की। गूगल की अगर मैं बात करूं, गूगल ने अभी तक भी ग्लैकोम के इस कैंपेन पे कोई भी कमेंट नहीं किया है। अब बात करते हैं मेजर क्वेश्चंस की। दोस्तों, ऐसे पहली बार नहीं है कि गूगल की सिक्योरिटी पे इस तरीके से बहुत बड़ा खतरा हो। गूगल यूजर्स हमेशा से ही साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत सेंसिटिव रहे हैं। गूगल यूजर्स ने जितनी भी एक्सटेंशंस डाउनलोड की है, ऐसा नहीं है कि एक्सटेंशन डाउनलोड करके पहली बार ही इस तरीके का खतरा है। फरवरी में भी कुछ इसी तरीके का खतरा देखने को मिला था जब लोगों ने एक्सटेंशंस डाउनलोड की थी और उनकी सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। इसी तरीके से पास्ट में कुछ और इसी तरीके की एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं। तो यानी कि गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी गूगल से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? गूगल कैसे ये डिटेक्ट नहीं कर पाया कि कौन सी एक्सटेंशन रिमूव करनी चाहिए, कौन सी एक्सटेंशन मैलिशियस है, फेक है और कौन सी जेन्युइन है? इतनी बड़ी सिक्योरिटी के लिहाज से चूक गूगल कैसे कर सकता है? हालांकि गूगल के बारे में ये भी कहा जाता है कि दो ये पहले से ही इस तरीके की एक्टिविटीज से प्रताड़ित रहा है, लेकिन इन सभी एक्टिविटीज से अभी तक गूगल ने कोई सबक नहीं लिया है और दोबारा से इस तरीके की एक्टिविटीज होना यानी गूगल की सर्विसेज पे सीधे सीधे सवाल उठाना है। हम अपने आप को इन सभी चीज़ों से कैसे बचा सकते हैं? साइबर सिक्योरिटी दोस्तों बहुत सेंसिटिव मामला होता है। इतना सेंसिटिव होता है कि हमारी निजी जानकारी का कोई व्यक्ति किस तरीके से इस्तेमाल करे वो कहा नहीं जा सकता है। इन चीज़ों से सिर्फ इसी तरीके से हम बच सकते हैं कि हम ज़्यादा अटेंटिव रहें, ज़्यादा अलर्ट रहें। बहुत ज़्यादा जो फैंसी चीज़ दिखती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैलिशियस ही होती है। अवॉइड करें ऐसी फैंसी चीज़ों को डाउनलोड करना और ऐसे मेल जिसमें ये लिखा है कि आपने लॉटरी जीत ली है या फिर मेरा कोई वारिस नहीं है, मैं अपनी सारी संपत्ति आपके नाम करना चाहता हूँ, ऐसी मेल पे बिल्कुल विश्वास ना करें। ये सभी बहुत बड़ा एक जाल होता है यूजर्स को फंसाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज के सेशन से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।